अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी, उसमें बताया हुआ है लॉगरिथम के डिफरेंट डिफरेंस फाइंड करनी है, इक्वल करना है उसको, यानी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गया। तो उसमें हमने सबसे पहले ये सेकंड और एक ये फिफ्थ करना है। उसके बाद एक ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 क्वेश्चन पे मोस्टली तौर पर एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, और एक ये वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। इसलिए ये 6 और 7 को छोड़ के ये सारे कीजिएगा, और जो है इस नीचे वाले जो 3 हैं उनमें से मोस्टली तौर पर सिर्फ ये आता है 11 का। एक बार फिर बता देती हूँ आपको कि इसमें सबसे पहले आप 2 और 5th कर लीजिएगा, और ये 7 कर लीजिएगा, और 8 में 6 और 7 को छोड़ के और ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा और 11 कर लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन में, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते होते हैं। तो आप ऐसे कीजिएगा कि 7.1 है ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें जो है 7.2 में जो है ये नीचे वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 से लेके 10 तक, ये जो है ये 3 से लेके 10 तक ये आप सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7.3 में, जिसमें एटमेटिक बिटवीन्स मानना पड़ता है, और इसमें 2 वैल्यूज दी जाती हैं। तो इसमें आप एक ये ट्रू वाला कर लीजिएगा, फर्स्ट कर लीजिएगा, 7 और 6 कर लीजिएगा। 7.4 में चलते हैं। इसमें जो है एग्जैक्टली तौर पर मैं आपको बताती हूँ, एक ये 9 वाला इम्पोर्टेंट है, ये 6 और 7th, और ये 3rd एंड 4th इम्पोर्टेंट है बहुत। 7.5 जो है उसमें मोस्टली तौर पर ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। उसके अलावा ये फर्स्ट एंड सेकंड आ जाता है, 5th आता है। आगे चलते हैं, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग ज़रूर आता है, क्योंकि ये होता है यूनियन इंटरसेक्शन वाला सेट्स एंड फंक्शंस वाला क्वेश्चन चैप्टर है ये। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है ये आसान चैप्टर है, और इसको करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती आपको। ये तो मोस्टली जो अकेडमीज में हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको सबसे पहले यही चैप्टर करवाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाते, वो प्रोफेसर जो उनके सर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, वो उनको 8 चैप्टर करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। क्योंकि इन्होंने बच्चों ने हैं वो 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक ये ज़रूर किया होता है, तो ये बहुत आसान होता है। तो मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले ये 6 वाला क्वेश्चन है, ये आपने करना है, और एक ये वाला 7 वाला, यहाँ से 6 और 7 एक्सरसाइज 8.1 में से करने हैं। आगे चलते हैं 8.2 में, जिसमें तकरीबन जो है सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। एज अ क्या नाम है, एज अ मेरे मुताबिक 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, और वो ये हैं फर्स्ट 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको मेनली बताऊं, जो अगर ऑनलाइन प्रोफेसर्स के हिसाब से देखा जाए, तो वो कहते हैं कि अगर हम ये 3 कर लेते हैं, तो इनमें से एक जो है वो शॉर्ट एज इट इज़ शॉर्ट बन के ज़रूर आता है, या मोस्टली तौर पर जब मैंने पेपर दिया था तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आया था। आगे चलते हैं, लीनियर ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक लॉन्ग तो मोस्टली यानी हो, ये नहीं कि मैं इस वैसे ही कह रही हूँ, इसका जितने भी मैंने आपको बताया है कि इनके लॉन्ग आ सकते हैं, तो इनके आएंगे। तो सबसे पहले हम 9 चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सीधा एक ग्राफ बनाना होता है, और ये ग्राफ किस सूरत में बनता है, क्योंकि हमें इसमें एक पॉइंट शो करने होते हैं जो उन्होंने हमें क्वेश्चन की सूरत में दिए होते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं।
ये थर्ड और फिफ्थ ये इम्पोर्टेंट है, और ये एक एट वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड वाला तो कुछ भी नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये ना कीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये थ्री वाला, इसमें से आप जो है एक ये सेकंड और ये फोर्थ कर लीजिएगा। ओके, हमारा ये कंप्लीट हो गया 9.1। उसके बाद हम आगे चलते हैं 9.2 की तरफ। इसमें मोस्टली तौर पर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है 10 वाला। इसमें भी आपको एक पॉइंटिंग ग्राफ बनाना होता है, द पॉइंट्स बनाने होते हैं। और इसके अंदर जो है 11 में से यानी सॉरी इसमें से आपने 12, 13, 14 जो है ये नहीं करने हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर में जो आपको बताए हुए हैं मेरे मुताबिक तो आपको फर्स्ट से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं। 9.3 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे ना कीजिएगा, उसे कोर्स कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लॉन्ग भी नहीं आते ना शॉर्ट इतने आते हैं। 10 को मैंने आपको कहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक हिस्टोग्राम वगैरह इसमें ग्राफ्स बनते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधा डिफाइंस में कि आपने डिफाइंस कौन सी करनी है। ये नहीं हमारी डिफाइंस। सबसे पहले तो आपको ये फर्स्ट और ये जो है सेकंड और थर्ड ये तो पूरे पूरे करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ भी बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो है डिफाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं आपको निशान बताती हूँ कि कौन कौन से करने हैं। एक करंट अकाउंट वाली करनी है, करंट अकाउंट वाली। उसके बाद आपने ये करनी है इंश्योर्ड वाली और इंश्योर वाली। उसके बाद आपने करनी है मेच्योरिटी वाली। उसके बाद आपने करनी है ये पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट वाली। उसके बाद जो है वो आपने करनी है एटीएम। ये एटीएम बहुत ज़रूरी है, ये आ जाती है। और एक करनी है आपने रेट। आगे चलते हैं। ये मार्कअप करनी है और ये डाउन पेमेंट। उसके बाद हमारा 5 चैप्टर में हमने करनी है एक तरह से अगर देखा जाए तो 5 और 6 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी करनी है। एक ये सेल टैक्स वाली और प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स वाली करनी है। और ये टैक्स वाली डिफाइन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए 6 में तो उसमें आपने करनी है, उसमें आप ये इरेशनल नंबर्स कर सकते हैं और बेस एंड एक्सपोनेंट्स, प्योर रेडिकल, मिक्स रेडिकल। उसके बाद हम आते हैं 7 चैप्टर में। इसमें आपने करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस वाली और अरिथमेटिक मीन वाली और ज्योमेट्रिक मीन वाली। उसके बाद 8 चैप्टर में इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें सेट की सिर्फ डिफाइन कर लीजिएगा, वो यहाँ तक है। और नंबर्स याद कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स, आइको नंबर्स, इस तरह के वो नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये बाइनरी रिलेशन वाली डिफाइन याद करनी है और फंक्शन वाली। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 9 में से आपने सर्टेन प्लेन वाली, सर्टिशन प्लेन वाली और ऑर्डिनेट वाली याद करनी है। और 10 में से आपने हिस्टोग्राम, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन और मोड की याद करनी है। और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक और मीन की याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ हैं ये अरिथमेटिक और मीन की और मीन की, ये याद कर लीजिएगा। ये डिफाइन की शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ जाती हैं, क्योंकि कई दफ़ा जो है जिन चैप्टर्स के फॉर्मूले होते हैं ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, तो फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा, जिसका जो फॉर्मूला है वो याद रख लीजिएगा। फिर नई वीडियोस के साथ मैं आपको अपडेट्स करती रहूँगी। और मेरा इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो जनरल साइंस इस्लामिक तैयारी के हवाले से होगा कि किस तरह उनमें इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स हैं वो किस तरह आप कवर कर सकते हैं पेपर्स से पहले। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।